प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अब बनकर तैयार हो चुका है और आज सितंबर यानी कि गुरुवार के दिन ये खुल जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद एक आम नागरिक के लिए ये पूरी तरह से खुल जाएगा। फिलहाल जिस एक रेड कलर के लेन से मैं दिखाई दी, ऐसा ये नया लुक है पूरे सेंट्रल विस्टा ये जो एवेन्यू है नया, उसको ध्यान में रखकर आप देखिए कि रेड ग्रेनाइट से इसे पूरी तरह से बनाया गया है। ये पोल्स आप जो देख रहे हैं, ये जो इसके ऊपर एक कार्विंग की गई है, फूल ऐसा ब्यूटीफुल फूल जो है वो बनाया गया है और हम देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू आपके सामने है। ये साइनेज बोर्ड्स है, ये नए साइनेज बोर्ड्स जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो सिंबलाइज करते हैं ऐसे पिलर्स ऑल अक्रॉस ये पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में जो है स्प्रेड आउट है। ये पूरा सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। आप देखिए कि किस तरह से इससे ये जो ये पूरा विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता है ये बनकर तैयार हो चुका है। आप हर जगह जो है रेड ग्रेनाइट, इसको लाल कलर का जो ग्रेनाइट है वो यूज किया हुआ है। देखिए किस तरह से ये सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए हैं, पूरी तरह से पेडेस्ट्रियंस फ्रेंडली ये पूरा का पूरा जो है ये एरिया बनाया गया है। अभी से कितना ग्रीन दिखाई दे रहा है, कितना ओपन ये फुल का फुल जो है सिनेरियो है, ये पूरा एरिया है। कई जगह पे फूल लगाए गए हैं और पूरा का पूरा ऐसा क्लीन दृश्य अब ये पूरा नया सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू जो कल लॉन्च होने वाला है वो होने वाला है। कई इनफैक्ट वीवीआईपीज एक्सपेक्टेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इनॉग्रेट करेंगे, जिसके बाद पब्लिक के लिए ये खुलेगा। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप कुमार के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। अब जरा आपको सेंट्रल विस्टा का एरियल व्यू दिखाते हैं। दिल्ली के विजय चौक से इंडिया गेट तक पुनर्विकसित सेंट्रल विस्टा का ये वीडियो आज ही जारी किया गया है। पूरे सेंट्रल विस्टा का ये शानदार नजारा जो आप देख रहे हैं वो ड्रोन कैमरे से शूट किया गया है। नजारा ऐसा है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी कम से कम एक बार तो यहां आकर जरूर घूमना चाहेगा। यही वो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है जिसका कल पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी मैम, आज रेजोल्यूशन पास हुआ है राजपथ से कर्तव्य पथ, क्या रेजोल्यूशन में हुआ, किस तरीके की बातें? नहीं, काफी डिस्कशन हुआ और साथ में जो हम सबकी प्रेरणा है, प्रधानमंत्री जी ने ये बात कई बार कही कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो गुलामी के चिन्ह हैं उनको ख़त्म करके देश में नई ऊर्जा आए और देश उस नई ऊर्जा से प्रगति करे, ऐसा उनका मानना है। और आज आपको इसका इतिहास बताना आवश्यक है कि ये अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित स्थान था। इसका नाम किंग्सवे था, जिसको बाद में राजपथ किया गया, और दूसरा क्वींसवे था जिसका नाम जनपथ किया गया। तो क्वींसवे से जनपथ तो हो गया, लेकिन जो किंग्सवे था यानी इंपीरियलिस्टिक पावर, वो डेमोक्रेसी का हमने सिस्टम चुना, लोकतंत्र का हमने सिस्टम चुना, लेकिन लोकतंत्र का जो व्यवहार है उसको नहीं चुना। अब लोकतंत्र में व्यवहार जो है वो व्यक्ति का राज करने का नहीं होता, बल्कि कर्तव्यबद्धता के साथ सेवा के भाव से होता है। तो इसलिए जो आज इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है, उसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा महत्व है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं और हम सब लोगों के लिए अधिकार की लड़ाई से बड़ी लड़ाई जो है कर्तव्य की बाध्यता हो। आपने बोला कर्तव्य पथ, द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा नया कॉन्सेप्ट जो आया है कर्तव्य के बारे में, पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में, ये कैसे डिराइव हुआ, कहाँ से ये सोच निकली है, क्या इंस्पिरेशन रहा है? सो ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन नए तरीके से इसको लागू किया जा रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में इंगित है, ये हमारे पुराणों में इंगित है, ये हमारे समाज में इंगित है,
इस देश ने श्रवण कुमार जैसे बच्चों को पैदा किया, इस देश ने राम जैसे लोग बच्चों को, राजाओं को पैदा किया, जिन्होंने अपने राजधर्म और पुत्र धर्म का पालन किया। तो जो धर्म की हमारे यहाँ परिभाषा है समाज और आम जन मानस के अंदर, वो कर्तव्य से प्रेरित है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल गए, हम आजादी पा गए और हम कर्तव्य से हटकर अधिकार 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 की लड़ाई में जूझ गए। अधिकार कभी पूरे नहीं हो सकते जब तक कि लोग जो कर्तव्य का पालन करने वाले हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन ना करें। तो एम्फेसिस जो है, जो बैलेंस है, वो कर्तव्य की तरफ शिफ्ट होगा तो बाकियों के अधिकार का ऑटोमेटिक निर्वहन होगा। तो राजपथ से यानी राज शासन से कॉलोनियल जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम है उससे निकलने के लिए, राइडिंग ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम जिसे कहा जाता है, उसके चलते राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया गया है। और इसमें काफी सारे एग्जाम्पल उन्होंने कोट किए कि ये तो पुराणों से कहा जा रहा है कि कर्तव्य जो होता है वो सभी देशवासियों को निभाना चाहिए। महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज। नेताजी की प्रतिमा का अनावरण उसी छतरी के नीचे किया जाएगा जिसमें कभी ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। उस मूर्ति को हटा करके 1968 में दिल्ली के बुराड़ी में कोरोनेशन पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से इंडिया गेट के ठीक पीछे स्थित ये छतरी खाली पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2021 को उसमें नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। दिल्ली में बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी महिमा कटारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, द रिवैम्प्ड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को इनॉग्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ 8 सितंबर को प्रधानमंत्री जब सेंट्रल विस्टा को इनॉग्रेट करेंगे, उसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू को अनवेल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये नहीं है कि वो वहां के स्ट्रक्चर्स या सेंट्रल विस्टा में बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉग्रेट कर रहे हैं, बल्कि वो अनवेल कर रहे हैं हमारे नेशनल हीरो के स्टैचू को, जो इंडिया गेट पर लगेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू है वो इंडिया गेट पर लगाया जाएगा। 1968 में किंग जॉर्ज के इस कैनोपी को इंडिया गेट से हटा दिया गया था और कोरोनेशन पार्क में लगा दिया गया था, और तभी से ये स्टैचू यहाँ पर खाली है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड पर कि यहाँ पर जो इसकी प्लेट लगी हुई है उस पर भी किंग जॉर्ज का नाम नहीं है। ये है प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया, जहां पर हम ब्रिटिश कॉलोनियल से बाहर निकल रहे हैं, जहां पर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है, जो अपने आप में दर्शाता है पाथ ऑफ ड्यूटी। और इस बार किंग जॉर्ज के स्टैचू को रिप्लेस करेगा नेशनल हीरो का स्टैचू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू। और हम आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं कोरोनेशन पार्क से कि देखिए किस तरीके से ये जो स्टैचू है 1968 से यहाँ पर खाली रखा गया है। यहाँ पर कोई नाम नहीं है इस पर। इस पूरी प्लेट पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट जो है वो खाली है। तो लगातार प्रधानमंत्री का ये प्रयास हमारे को एक नए इंडिया की तरफ बढ़ना है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना है। और आज ये कैनोपी जो कोरोनेशन पार्क में है वो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से हम ब्रिटिश कॉलोनियल से बाहर निकल रहे हैं और अपने नेशनल हीरोज को सैल्यूट कर रहे हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला था कि बहुत जरूरत है कि आप ब्रिटिश कॉलोनियल सिंबल से बाहर निकले, उनकी कॉलोनीज से बाहर निकले। और आज कोरोनेशन पार्क में ये स्टैचू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंडिया गेट पर, यह दर्शाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच बेहतर इंडिया और नए इंडिया की तरफ बढ़ रही है। महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज। भारी उत्साह है सेंट्रल विस्टा को लेकर, राजपथ को लेकर। जो पुराने दिन लोग याद करते हैं, यहाँ पर लॉन्ज में आके अपने परिवार के साथ एंजॉय करना, पूरा दिन पिकनिक करना, तो एक बार उद्घाटन हो जाएगा तो अपेक्षा की जाती है कि भारी तादाद में लोग आएंगे यहाँ पर। राजपथ फिर भी पेडेस्ट्रियनाइज रहेगा, लोग दोनों तरफ लॉन्ज में खेल पाएंगे, घूम पाएंगे। यहाँ पर यूटिलिटीज का भी आयोजन किया है मंत्रालय ने। यहाँ पीने के पानी, वॉशरूम्स और कुछ वेंडिंग एरियाज है जहाँ पर छोटी चीजें जो लोग खरीद कर खाते थे वो ऑथराइज्ड वेंडर्स भी होंगे यहाँ पर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।